देव के सामने अब सबसे बड़ा फैसला है, अपनी वसुधा की जान बचाने के लिए क्या वो समाज के बंधन तोड़कर उसे अपनी पत्नी बनाएगा। कहानी का ये मोड़ दर्शकों के रोंगटे खड़े कर देगा। फिलहाल कहानी में हम देख रहे हैं कि देव अंदर ही अंदर बुरी तरह टूट चुका है। उसकी आंखों में सिर्फ वसुधा की तड़प और उसकी बिगड़ती हालत की तस्वीरें घूम रही हैं। वह बार बार सोच रहा है, क्यों वसुधा मुझसे सब छिपा रही है, क्यों वो अपनी तकलीफ अकेले झेल रही है। लेकिन दोस्तों, सच्चाई ये है कि वसुधा के पास अब कोई रास्ता ही नहीं बचा। वो अपने परिवार को बचाने के लिए, देव को बचाने के लिए खुद को मिटाने का फैसला कर चुकी है। इधर हनुमंत, वसुधा के पापा, अपनी बेटी को मौत के मुंह में जाते हुए देखकर तिलमिला उठते हैं। उनका दिल कहता है, मैं अपनी बेटी को यूं खत्म होते नहीं देख सकता। इसलिए वो भागते हुए पंडित जी के पास पहुंचते हैं। वहां पंडित जी उन्हें 3 कठिन व्रतों के बारे में बताते हैं। ऐसे व्रत जिन्हें पूरा करना किसी साधारण इंसान के बस की बात नहीं। लेकिन पिता का दिल हार मानने वाला कहाँ होता है। हनुमंत तुरंत हामी भर देते हैं। लेकिन दोस्तों, असली मुश्किल अब शुरू होने वाली है, क्योंकि ये व्रत इतने कठिन हैं कि हनुमंत बीच में ही टूटने लगते हैं। उधर दूसरी तरफ देव को धीरे धीरे सच्चाई का पता चलने लगता है। उसे मालूम पड़ता है कि वसुधा महामृत्यु यज्ञ के समय ही अपनी जिंदगी की कुर्बानी देने का मन बना चुकी थी। यह खबर सुनते ही देव का दिल जैसे चीर जाता है। उसकी आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों आ जाते हैं। कहानी में अब वह दिल दहला देने वाला मोड़ आने वाला है, जब वसुधा की सांसें रुकने लगेंगी। पूरा परिवार घबरा जाएगा। माँ बाप, भाई बहन सब वसुधा को पकड़कर रोने लगेंगे, लेकिन उसकी नब्ज धीरे धीरे थम रही होगी। देव उस वक्त पागलों की तरह वसुधा को झकझोरता है, वसु, आंखें खोलो, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। लेकिन तभी कहानी में एंट्री होगी पंडित जी की, जो देव को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं, बेटा, अगर तेरा प्यार सच्चा है, अगर तू सच में वसुधा को इस मौत से खींचकर वापस लाना चाहता है, तो एक ही उपाय है। तुम्हें उसके भाग्य को बदलना होगा, तुम्हें उसकी मांग भरनी होगी, उसे अपनी पत्नी बनाना होगा। दोस्तों, ये सुनते ही घर में सन्नाटा छा जाता है। चंद्रिका के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह गुस्से में देव को रोकने की कोशिश करती है। तुम पागल हो गए हो देव, ये सब नहीं हो सकता। लेकिन देव अब किसी की नहीं सुनने वाला। उसकी आंखों में सिर्फ वसुधा की जान बचाने की चाह है। वह सबके सामने कह देता है, मैं वसु से प्यार करता हूं, वसु ही मेरी जिंदगी है, मैं किसी की नहीं सुनूंगा। अगर वसु की जान बचाने का यही तरीका है, तो मैं अभी और इसी वक्त ये कदम उठाऊंगा। अब सवाल यह है कि क्या देव इतनी जल्दी सभी व्रत पूरे कर पाएगा? क्या वक्त रहते वो वसुधा की मांग भरकर उसकी सांसों को वापस ला पाएगा? कहानी का अगला हिस्सा और भी रोमांचक और दिल दहला देने वाला होगा, जहां दर्शक अपनी सांसें रोककर देखेंगे कि क्या ये प्रेम कहानी मौत को भी मात दे पाएगी। दोस्तों, आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि आप कितने एक्साइटेड हैं इस बड़े ट्विस्ट को देखने के लिए। क्या आप चाहते हैं कि देव और वसुधा का मिलन हो और वसुधा की जान बच जाए,